नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ठंडी और डरावनी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जहां कहानियां और हकीकत एक हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे वेंडिगो के बारे में। वेंडिगो एक खौफनाक प्राणी है जो उत्तरी अमेरिका के अल्गोनक्विन लोगों की कहानियों से आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह उन जंगलों में रहता है जहां सबसे ज्यादा ठंड होती है और अंधेरा सबसे गहरा होता है। वेंडिगो की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि जब प्रकृति हमें डराती है तब इंसान कितना कमजोर हो सकता है। वेंडिगो की कहानियां केवल डरावनी नहीं हैं, बल्कि वे हमें हमारे अपने डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। ये प्राणी अक्सर भूख और लालच का प्रतीक माना जाता है, जो हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने लालच के आगे झुक जाते हैं तो हम अपने आप को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेंडिगो की कहानियां हमें यह भी याद दिलाती हैं कि हमें हमेशा अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए और यह कि प्रकृति की शक्तियों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी ठंडी और अंधेरी रात में जंगल में हो तो याद रखें कि वेंडिगो की कहानियां हमें क्या सिखाती हैं। यह केवल एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे अपने डर और कमजोरियों का सामना करने के लिए प्रेरित करती है और हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद और अगली बार तक सुरक्षित रहें और प्रकृति का सम्मान करें। वेंडिगो को अक्सर एक बहुत बड़े इंसान जैसे प्राणी के रूप में बताया जाता है, जो अपने भयानक रूप और डरावनी उपस्थिति के लिए जाना जाता है। यह प्राणी सड़ चुका होता है और हड्डियों का बना हुआ होता है, मानो यह किसी प्राचीन कब्र से निकला हो। इसकी आंखें अंदर से जलती हुई पीली रोशनी से चमकती हैं, जो अंधेरे में भी इसे और भी डरावना बनाती हैं। इसके दांत किसी भूखे भेड़िए की तरह नुकीले और खतरनाक होते हैं, जो इसे एक भयंकर शिकारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसकी चमड़ी हड्डियों से चिपकी हुई है, जिससे यह और भी भयानक और डरावना दिखता है। इसके शरीर से सड़ने की बदबू आती है, जो बहुत दूर तक फैल सकती है, और यह बदबू इतनी तीव्र होती है कि इसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। कुछ कहानियों में वेंडिगो के पास हिरण जैसा सींग भी होता है, जो इसे और भी भयानक बनाता है। यह सींग इसे एक अद्वितीय और डरावना रूप देता है। यह सींग न केवल इसे और भी भयानक बनाते हैं, बल्कि इसके शिकार को और भी कठिन बना देते हैं। वेंडिगो की उपस्थिति और उसकी भयानक विशेषताएं इसे एक ऐसा प्राणी बनाती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वेंडिगो अक्सर घने जंगलों में पाया जाता है, जहां यह अपने शिकार की तलाश में घूमता रहता है। इसकी उपस्थिति से जंगल और भी डरावना हो जाता है। यह प्राणी अपने शिकार को चुपचाप पीछा करता है और जब सही समय आता है तो यह अचानक हमला कर देता है। इसकी गति और ताकत इसे एक खतरनाक शिकारी बनाती है। वेंडिगो की कहानियां विभिन्न संस्कृतियों में पाई जाती हैं और हर कहानी में इसे एक भयानक और खतरनाक प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्राणी हमेशा से ही लोगों के दिलों में डर और आतंक का कारण रहा है। आधुनिक मीडिया में भी वेंडिगो की कहानियां और चित्रण देखने को मिलते हैं, जो इसे और भी प्रसिद्ध और डरावना बनाते हैं। यह प्राणी हमेशा से ही रहस्य और डर का प्रतीक रहा है। लेकिन वेंडिगो सिर्फ एक डरावना राक्षस नहीं है, यह एक चेतावनी है, लालच, घमंड और सबसे बढ़कर नरभक्षण के खतरों का प्रतीक है। कहा जाता है कि वेंडिगो की आत्मा उन लोगों में प्रवेश करती है जो इंसानों को खाते हैं, उन्हें पागल और बहुत ज्यादा भूख से भर देते हैं। यह प्राणी सर्दी, अंधेरा और भूख का प्रतिनिधित्व करता है, वे सभी चीजें जो इंसान के दिलो दिमाग को नष्ट कर सकती हैं। अल्गोनक्विन लोगों के लिए वेंडिगो की कहानियां बहुत मायने रखती थीं। ये कहानियां लोगों को एक दूसरे की मदद करने और दया दिखाने के लिए कहती थीं। जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती थी और खाने की कमी होती थी, तब वेंडिगो की कहानियां लोगों को याद दिलाती थीं कि उन्हें अपने आप पर काबू रखना होगा और लालच और घमंड नहीं करना चाहिए। इंसानों को खाना जिंदा रहने के लिए भी एक बहुत बुरा काम माना जाता था। ऐसा करने से कोई भी वेंडिगो बन सकता था। आज वेंडिगो की कहानी अल्गोनक्विन जंगलों से बहुत दूर तक फैल गई है। ये किताबों, फिल्मों और टीवी शो में दिखाई देती है और हमारे डर का एक हिस्सा बन गई है। हनिबल से लेकर सुपरनैचुरल तक वेंडिगो अब पॉप संस्कृति में भी है, जो हमें याद दिलाती है कि इंसानों के अंदर भी बुराई हो सकती है। यह दिखाता है कि कैसे कुछ कहानियां समय और संस्कृति से परे होती हैं, जो हमें हैरान और डराती रहती हैं। लेकिन वेंडिगो सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा है। ये उन मनोवैज्ञानिक गहराइयों का भी प्रतिनिधित्व करता है जो हम सभी के भीतर होती हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के भीतर अंधेरा है,
और अगर हम सावधान नहीं हैं तो ये अंधेरा हमें खा सकता है। वेंडिगो का लालच, घमंड और नरभक्षण उन इच्छाओं का प्रतीक हैं जिन्हें हम छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमेशा हमारे अंदर कहीं ना कहीं रहती है। हालांकि वेंडिगो एक डरावनी आकृति है, लेकिन इसकी कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने अंदर के अंधेरे से सावधान रहना चाहिए और हमें हमेशा दया और हमदर्दी का रास्ता चुनना चाहिए। यह हमें एक दूसरे की मदद करने और साथ रहने के महत्व की भी याद दिलाती है, खासकर मुश्किल समय में। वेंडिगो की कहानी सदियों से चली आ रही है और यह आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पहले थी। यह कहानी न केवल एक डरावनी कथा है, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। वेंडिगो की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे लालच और स्वार्थ हमें एक राक्षस में बदल सकते हैं। यह हमें इंसान की ताकत और कमजोरी दोनों की याद दिलाती है और हमें उन खतरों से सावधान करती है जो तब पैदा होते हैं जब हम अपने अंदर के अंधेरे को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। वेंडिगो की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर के अंधेरे को पहचान सकते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे हम अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को एक ठंडी रात में जंगल में पाएं, तो याद रखें वेंडिगो की कहानी। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने डर का सामना कर सकते हैं और उसे जीत सकते हैं। वेंडिगो की कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। और याद रखें कि कभी-कभी सबसे बड़े राक्षस वे होते हैं जो हमारे भीतर छिपे होते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने अंदर के राक्षसों को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। वेंडिगो की कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ावा दे सकते हैं।